हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेक्टर कैलकुलस में आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, जो है रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रल्स एंड सरफेस इंटीग्रल्स, दोनों के बीच का रिलेशन है। तो पहले इसको हम स्टेटमेंट लिख के उसको प्रूफ करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है। इसमें से कभी कभी दो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, और ग्रीन्स थ्योरम, दोनों में से दो दो क्वेश्चन करीब करीब पूछा जाता है। कभी कभी दो क्वेश्चन, कभी एक क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो देखिए स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं क्या है स्टेटमेंट। लेट एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू f1i यूनिट वेक्टर प्लस f2j यूनिट वेक्टर प्लस f3k यूनिट वेक्टर ba वेक्टर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर है तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन having continuous first order partial derivatives, partial derivatives and SBA surface bounded by a closed curve C, closed curve C, then integration of closed curve C f vector dot dr vector इज इक्वल टू होता है डबल इंटीग्रेशन s कर्ल f वेक्टर डॉट एंड n यूनिट वेक्टर ds, जो सरफेस इंटीग्रल है। लाइन इंटीग्रल, ये सरफेस इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल वेयर n unit vector n is a unit normal vector, unit normal vector at any point of S, any point of S, drawn in the sense in which a right-handed screw, in which a right-handed screw would move
when rotated, जब हम रोटेट करेंगे तो वो राइट हैंड स्क्रू क्या होगा, मूव करेगा in the sense of description of the curve C. कर्व C, ये तो स्टेटमेंट हो गया। एफ वेक्टर है यानी लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल हो गया, यही स्टेटमेंट है। और लाइन इंटीग्रल एफ क्या है, ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन है जो दिया हुआ है f1i प्लस f2j प्लस f3k, ये इसमें पढ़ाए थे डाइवर्जेंस और कर्ल में। तो ये हो गया कर्ल एफ इज इक्वल टू कर्ल एफ डॉट एन, ये तो सरफेस इंटीग्रल में पढ़ाए थे, तो ये दोनों इक्वल होता है, यही स्टेटमेंट है। यानी रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल्स, यही मीनिंग हुआ। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे देखते। प्रूफ इसलिए बता रहे हैं कि ये आपको फिजिक्स में भी काम आएगा, मैथमेटिक्स में तो काम आएगा ही, फिजिक्स में काम आ जाएगा। तो प्रूफ देखिए कैसे प्रूफ होता है। सो सिंपल इजी वे में हम बताने की कोशिश करेंगे और समझ लेने से आसान हो जाएगा आपके लिए फिजिक्स। लिखेंगे लेट n unit vector n be the unit normal vector which makes angles alpha, beta and gamma with the positive direction, positive directions of coordinate एक्सेस। कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गया कौन कौन, एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली, देन एन यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमको, कॉस अल्फा आई वेक्टर, एक्स के साथ कॉस अल्फा आई वेक्टर प्लस कॉस बीटा वाई के साथ जे वेक्टर प्लस कॉस गामा के वेक्टर। क्लियर है। लिखेंगे सिंस पोजीशन वेक्टर आर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये पोजीशन वेक्टर होता है। देयरफॉर इसका क्या हो जाएगा, डी आर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, डी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के यूनिट वेक्टर। क्लियर है, डी आर हो गया ये। लेट एफ वेक्टर
शुरू में ही स्टेटमेंट में है F1i यूनिट वेक्टर प्लस F2 j यूनिट वेक्टर प्लस F3 k यूनिट वेक्टर। देन तब हमको क्या निकालना है, कर्ल F। तो कर्ल F के लिए क्या होता है, ये कर्ल F वेक्टर क्या हो जाएगा, दिस इज कस टू क्रॉस प्रोडक्ट F वेक्टर, ये होता है इसका आई से रिलेटेड डेल वाई डेल एक्स लिखेंगे, और इसका है क्या, आई से रिलेटेड F1 है, फिर J यूनिट वेक्टर तो इसका डेल वाई डेल वाई, इसका है F2, फिर K यूनिट वेक्टर डेल वाई डेल जेड, ये हो गया F3 वेक्टर। F3 वेक्टर फंक्शन हो गया, F3 के से रिलेटेड है ये। अब इसका हम निकाल लेंगे, क्या चीज़ निकालेंगे, ये डिटर्मिनेंट कर्ल F निकल जाएगा हमारा, दिस इज कल्स टू आई हम ये करेंगे, और डेल F3 माइनस डेल लिखेंगे, डेल F3 बाय डेल वाई माइनस डेल F2 बाय डेल जेड प्लस जे, और ये हो जाएगा डेल F1 प्लस इसलिए दिए हैं कि यहाँ उलट दिए, 3 1 होता है F3 माइनस F1 होता, तो हम उल्टा कर दिए, ये माइनस यहाँ होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो इसलिए डेल F1 पहले लिख लेते हैं, F1 बाद होता है माइनस, तो माइनस कॉमन लेकर के इसको प्लस कर दिए, तो ये डेल F1 बाय डेल जेड माइनस डेल F3 बाय डेल एक्स, डेल F3 बाय डेल एक्स, इससे होगा, इससे होगा, क्लियर है। प्लस के यूनिट वेक्टर डेल F2 बाय डेल एक्स माइनस डेल F1 बाय डेल वाई, क्लियर है। ये निकल गया हमारा, देयरफॉर लिखते हैं, देयरफॉर कर्ल इज कस्ट, देयरफॉर कर्ल, वो कर्ल F निकल गया। अब निकालेंगे देयरफॉर कर्ल F डॉट एन लिखेंगे, देयरफॉर कर्ल F वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर, दिस इज कस टू हो जाएगा डेल F3 बाय डेल वाई माइनस डेल F2 बाय डेल जेड कॉस अल्फा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या है, आई कॉस अल्फा, आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1, तो इसलिए कॉस अल्फा हो गया, और प्लस आई डॉट आई यानी कर्ल F है आई इंटू डेल F3 बाय डेल वाई माइनस डेल F2 बाय डेल जेड प्लस जे डेल F1 बाय डेल जेड माइनस डेल F3 बाय डेल एक्स, के प्लस के डेल F2 बाय डेल एक्स माइनस डेल F1 बाय डेल वाई। तो इस डॉट एन वेक्टर क्या हमारा निकला है, कॉस अल्फा आई, एन यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, कॉस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस गामा के, तो आई डॉट आई हो गया तो 1 हो गया, तो इसके साथ कॉस अल्फा केवल आ जाएगा, फिर जे डॉट जे 1 हो गया तो कॉस बीटा आ जाएगा, यानी डेल F1 डायरेक्ट कर लिए हैं, वो लंबा उतना लिखने में लगेगा, डायरेक्ट ही लिखिए, तो ये हो जाएगा डेल F1 बाय डेल जेड माइनस डेल F3 बाय डेल जेड डेल एक्स, ये हो जाएगा जे डॉट जे 1 हो गया कॉस बीटा प्लस
डेल F2 बाय डेल x माइनस डेल F1 बाय डेल y, ये हो गया कॉस गामा। क्लियर है। एंड FDR कितना है हमको, अब ये देखना होगा। FDR लिखेंगे एंड F वेक्टर डॉट DR वेक्टर इज इक्वल्स टू, F वेक्टर कितना है, F1i प्लस F2j, ये सरफेस इंटीग्रल का निकल गया, ये निकलेगा अब लाइन इंटीग्रल का। FDR हमको निकालना है, तो FDR तो F है, F वेक्टर है, F1i वेक्टर माने हैं, F2j वेक्टर प्लस F3k वेक्टर, यूनिट वेक्टर देना है सब में। और डॉट हो गया i dx, dr के बदले में j dy प्लस k यूनिट वेक्टर dz, यही चीज़ हो जाएगा। i डॉट i1 हो गया, तो यानी F1 dx प्लस F2 j डॉट j1 F2 dy प्लस F3 k डॉट k1 हो गया F3 dz। इसी तरह से क्वेश्चन में भी हमको निकालना रहेगा, दोनों मिक्स करके देता है कभी कभी, तो निकाल करके हम लोग बनाते हैं। तो इसके आगे दोनों निकल गए। आप तो लिखेंगे देयरफॉर स्टोक्स थ्योरम takes the form, क्या हो जाएगा, FDR हम पुट करेंगे इंटीग्रेशन क्लोज्ड कर्व C, तो FDR के बदले में क्या लिखाएगा, F1 dx प्लस F2 dy प्लस F3 dz, ये हो गया। दिस इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ S सरफेस, ये हो जाएगा। अभी कर्ल F डॉट N लिखाएगा, यानी ये ऊपर में, यानी दिस इज इक्वल्स टू डेल F3 बाय डेल y माइनस डेल F2 बाय डेल z कॉस अल्फा प्लस डेल F1 बाय डेल z माइनस डेल F3 बाय डेल x कॉस बीटा प्लस डेल F2 बाय डेल x माइनस डेल F1 बाय डेल y, ये हो जाएगा कॉस गामा ब्रैकेट बंद और यहाँ ds। क्लियर है। दोनों पुट कर दिए, दोनों स्टेटमेंट में था, यानी FDR इंटीग्रेशन क्लोज कर FDR इज टू डबल इंटीग्रेशन S, यहाँ क्या था, F कर्ल F डॉट N वेक्टर ds, यही था। अब लिखेंगे लेट z इजकल्स टू फाई एक्स वाई, z के बदले में अलग लिखेंगे, बी द इक्वेशन, मान लीजिए ये कर्व होगा, बी द इक्वेशन ऑफ द सरफेस, बी द इक्वेशन ऑफ द, एक को जीरो करना पड़ता है, तो पहले z को ही हम मान लेते हैं, ये इक्वेशन ऑफ द सरफेस है, सरफेस का इक्वेशन है z फाई एक्स, एक्स वाई में, एक्स वाई प्लेन में सरफेस S एंड R मान लेते हैं, R बी द
the projection of S on the कौन प्लेन पर रहेगा, एक्स वाई प्लेन। जेड माने हैं तो कौन बच जाएगा हमारा, एक्स वाई प्लेन। देन द प्रोजेक्शन ऑफ द कर्व C on the xy plane shall be the curve C1 which is enclosed the region R, अब इसको क्या करेंगे, देयरफॉर इंटीग्रेशन क्लोज्ड कर्व C एक का पहले निकालते हैं F1 एक्स वाई जेड में, एक्स वाई जेड dx का निकालते हैं, इसका एक्स वाई जेड F1 का पहला का निकालते हैं इसको, तो उसके बाद पहला ये है F1 dx, उसको निकाल लेते हैं, उसके बाद दूसरा को निकालेंगे। इस तरह से दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्लोज्ड कर्व C1 F1, अब यही समझना है थोड़ा सा, F1 ये हो जाएगा x और y तो है ही, और z माने हैं क्या चीज़ हम, फाई एक्स वाई, dx। क्लियर है। अब यही चीज़ आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन C1, अब ये हो जाएगा हमारा ये F1 एक्स वाई फाई एक्स वाई इसको मंझली ब्रैकेट में रखिए, अब कोमा नहीं प्लस 0 dy कर सकते हैं, ये dx हो गया, ये dx हो गया, ये dx 0 dy। अब हमारा हम जानते हैं ग्रीन्स थ्योरम में क्या पढ़ाए थे, m dx प्लस n dy, तो n क्या है यहाँ पर 0 है, n dy कहीं नहीं है, केवल x का dx का ही है, इसलिए 0 dy। तो अकॉर्डिंग टू ग्रीन्स थ्योरम क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू, इसीलिए इसको पुट किए हैं m dx प्लस n dy, ये हो गया m dx प्लस n dy। क्लियर है। अकॉर्डिंग टू ग्रीन्स थ्योरम, क्या होता है ग्रीन्स थ्योरम के अनुसार, ये हो जाता है दिस इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रल से ग्रीन्स थ्योरम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर रीजन आ जाएगा, और ये डेल जीरो हो जाएगा, यानी इसका m dx प्लस n dy, तो n का क्या है, डेल n बाई डेल x, डेल 0 बाई डेल x माइनस ये हो जाएगा डेल बाई डेल y, m को क्या करेंगे, यहाँ dx है तो इसलिए y के रिस्पेक्ट में ये डिफ्रेंशिएट होगा, तो क्या किसका, F1 एक्स वाई फाई। क्लियर है। और ds के बदले में dx dy, यही ग्रीन्स थ्योरम के अनुसार चेंज हो जाएगा इसका।
अब ये हो गया जीरो, तो यहाँ जीरो माइनस इतना, तो ये हो जाएगा माइनस, इधर कर लीजिए, माइनस डबल इंटीग्रेशन आर डेल वाई डेल वाई, माइनस से ये तो कैंसिल हो गया, जीरो हो गया, तो माइनस इधर कर लिया, ये डेल वाई डेल वाई, ये नहीं बचा, ये F1 एक्स वाई फाई डी एक्स डी वाई। इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं क्या, कि दिस इज इक्वल्स टू माइनस डबल इंटीग्रेशन आर डेल F1 डेल F1 बाई डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में, अब प्लस डेल F1 बाई डेल वाई हो गया, अब प्लस डेल F1 बाय डेल जेड इंटू डेल फाई वाई डेल वाई, डेल फाई वाई डेल वाई। क्यों हुआ, ये डेल जेड के बराबर ही है, जेड क्या माने फाई, जेड इसका टू फाई एक्स वाई, तो जेड डेल जेड, यहाँ डेल जेड की जगह पर डेल फाई दे दिए, डेल फाई बाई डेल वाई। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, कर सकते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट, यानी लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर क्या हो गया, इंटीग्रेशन क्लोज्ड कर्व सी F1 एक्स वाई जेड डी एक्स इज कस्ट, ये हो गया, इतना ही आया, क्लियर है। अब लिखेंगे सिंस the direction ratios of the normal n unit normal vector to the given surface S R क्या है, डेल फाई वाई डेल एक्स डेल फाई वाई डेल वाई, और ये हो जाएगा n-1, ये डायरेक्शन रेशियो है, वी गेट कॉस अल्फा बाय डेल फाई बाई डेल एक्स, एक्स से रिलेटेड है तो डेल फाई बाई डेल एक्स एंगल हो गया ये उसका, कॉस बीटा ये हो जाएगा डेल फाई बाई डेल वाई, जे प्रोजेक्शन का कॉस बीटा है, आई प्रोजेक्शन का ये है एक्स से रिलेटेड आई का, ये डेल फाई बाई डेल एक्स, और गामा का क्या हो जाएगा, कॉस गामा बाय -1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल फाई बाई डेल वाई, डेल फाई बाई डेल वाई इजकल्स टू डेल फाई बाई डेल वाई, इधर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस बीटा, ये दोनों के रिलेशन में, ये दोनों के रिलेशन में क्या हो जाएगा, माइनस कॉस बीटा बाय कॉस गामा, क्लियर है। एंड लिखेंगे एंड डी एक्स डी वाई बी द projection of dx of ds on the xy plane, on the xy plane so
सो डेट डी एक्स डी वाई क्या हो जाएगा, डी एक्स डी वाई इजकल्स टू कॉस गामा डी एस हो जाएगा। हेंस लिखेंगे, हेंस इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, ये इक्वेशन फर्स्ट, हेंस इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, अब पुट कर देंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगा इंटीग्रेशन क्लोज्ड कर्व सी f1 एक्स वाई जेड डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन आर डेल f1 बाय डेल वाई प्लस डेल f1 बाय डेल जेड, और ये क्या हो जाएगा, डेल फाई बाई डेल वाई की जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस कॉस बीटा बाय कॉस गामा, ब्रैकेट बंद, और ये हो जाएगा कॉस गामा डी एस, किसके बदले में, ये डी एक्स डी वाई के बदले में, डी एक्स डी वाई, डी एक्स डी वाई के बदले में, डी एक्स डी वाई इधर नहीं लिखा गया, नहीं कहीं पर, डी एक्स डी वाई, हाँ यहाँ है, डी एक्स डी वाई है, डी एक्स डी वाई के जगह पर हम लिखेंगे ये माइनस डेल एफ वन, ये हो गया डेल एफ वन, और यहाँ डी एक्स डी वाई छूटा हुआ है, डी एक्स डी वाई, तब यहाँ डी एक्स डी वाई की जगह पर क्या लिखेंगे, कॉस गामा डी एस, क्लियर है, कॉस गामा डी एस हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी दिस इज कस टू हो गया, ये माइनस है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इससे मल्टीप्लाई करते हैं पूरा, कॉस गामा कट जाएगा, तो ये बच जाएगा क्या, डबल इंटीग्रेशन एस, आर नहीं दे करके यहाँ पर क्या होगा, एस हो जाएगा, डी एक्स डी वाई दे दिए हैं तो आर था, अब यहाँ पर हो जाएगा एस, डी एस आ गया, फिर डी एस आएगा तो एस आ गया, सरफेस, आर था तो वहाँ डी एक्स डी वाई था, क्लियर है, तो यहाँ भी एस आ जाएगा, तो ये हो गया डेल एफ वन बाई डेल वाई उधर चला जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस इधर आ जाएगा, कॉस गामा कट जाएगा, और डी एस सब का रहेगा, ये डेल एफ वन कॉमन रहेगा, डेल एफ वन बाय डेल जेड, कॉस बीटा बचेगा, माइनस से मल्टीप्लाई रहेगा, डेल एफ वन बाय डेल वाई कॉस गामा, ये हो गया, और डी एस रहेगा, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्लोज्ड कर्व सी, अब f1 हो गया हमारा, f2 एक्स वाई जेड का निकालेंगे, dy वो dx था, ये अब dy निकलेगा, तो उसी तरह से क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन s, सिमिलरली तो उसी तरह से डेल f2, यहाँ f1 है तो यहाँ f2 हो जाएगा, बाय डेल x कॉस गामा, यहाँ कॉस गामा हो जाएगा, माइनस डेल f2 बाय डेल जेड कॉस अल्फा, क्लियर है, ds, इक्वेशन थर्ड हो गया। अब ये तीसरा एंड लास्ट, एंड इंटीग्रेशन क्लोज्ड कर्व सी f3 एक्स वाई जेड
डी जेड हो गया, ये डी एक्स हो, डी जेड डी वाई हो गया। अब यहाँ भी देखना होगा टर्म, डी एक्स था तो यहाँ डी जेड और डी वाई आया, एक्स नहीं आया। यहाँ डी वाई है तो यहाँ एक्स और जेड आया, वाई नहीं आएगा। यहाँ जेड है तो एक्स वाई केवल आएगा। यानी दिस इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन एस और डेल F3 डेल F3 बाय डेल वाई कॉस अल्फ़ा माइनस डेल F3 बाय डेल एक्स कॉस बीटा। क्लियर है? ds ये हो गया इक्वेशन 4। लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 and equation 4 we get लिखेंगे इंटीग्रेशन क्लोज्ड कर्व C F1 dx प्लस F2 dy प्लस F3 dz is equals to double integration s del F3 by del y minus del F2 by del z cos alpha plus del F1 by del z minus del F3 by del x cos बीटा प्लस del F2 by del x माइनस del F1 by del y cos गामा ds। ये हो गया, लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड, ये थ्योरम प्रूव्ड हो गया, यही फार्मूला आया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये बनाने का तरीका, फार्मूला तो ऊपर स्टेटमेंट में ही है, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा। इसमें भी वेरिफिकेशन और प्लस इवेल्युएट दोनों रहता है, क्वेश्चन दोनों टाइप का पूछा जाता है। वेरिफिकेशन में जैसे ग्रीन्स थ्योरम में किए थे उसी तरह से इसमें भी होगा, वेरिफिकेशन और प्रूव्ड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2011 में कोल्हान यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। 2011, 2013, 2017 में आया, 3 साल लगातार तो नहीं है, 2-2 साल करके आया। बहुत इम्पोर्टेंट है और कई एक यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आया हुआ है जो कि इम्पोर्टेंट है और समझने की कोशिश कीजिए। इजी भी है कि इसमें वेरीफाई नहीं है, वेरीफाई रहता है तो लंबा क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए केवल यूजिंग स्टोक्स थ्योरम इवेल्युएट इंटीग्रेशन C y dx प्लस z dy प्लस x dz वेयर C इज द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर एंड x प्लस z इक्वल टू a। तो अब हमको क्या करना है कि FDR निकालना है, क्योंकि यहाँ FDR है नहीं। लिखेंगे वी हैव इंटीग्रेशन C y dx प्लस f हमको इसमें पता नहीं है, f वेक्टर y dx प्लस z dy
प्लस एक्स डी जेड। इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सी वाई आई कर सकते हैं इसको प्लस जेड जे अब प्लस एक्स के वेक्टर कर सकते हैं इनटू डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड। ये डी आर हो गया, ये एफ हो गया। तो इसी को y से अगर डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई 1 हो गया, y डी एक्स हो गया, क्लियर है। j डॉट जे 1 हो गया तो z डी वाई हो गया, और x k डॉट के 1 हो गया, x डी जेड हो गया। इतना ही आ गया हमारा। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। तो इससे हमको क्या निकल जाएगा, हमको f निकल जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू y इंटीग्रेशन c वाई आई वेक्टर प्लस जेड जे वेक्टर प्लस एक्स के वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा डी आर। इसको डी आर वेक्टर लिख सकते हैं, डी आर यही चीज़ हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू आई सी एफ डी आर वेक्टर हो गया, वेयर एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या निकल गया, वाई आई प्लस जेड जे प्लस एक्स के। हम वहाँ प्रूफ में f माने थे, यहाँ f निकालना पड़ा। f कहाँ से आया, इसी में f है समाया हुआ, इसलिए f यहाँ से आ गया। कैसे f निकाला जाता है समझ में आ गया होगा। अब इस तरह से हम f निकल गया, डी आर से ये डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करने से इतना ही आता है, तो इसलिए f इस तरह से पहले f निकाल लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम के अनुसार क्या हो जाएगा हमारा, ये होता है, यही चीज़ आता है कर्ल एस इन डबल इंटीग्रेशन एस कर्ल एफ वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर डी एस, यही फार्मूला है। दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एस, और ये हो गया कर्ल एफ का मतलब होता है डाइवर्जेंस, यानी आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई। डेल क्रॉस प्रोडक्ट एफ होगा तो डेल के बदले में ये लिखते हैं, और जे के डेल वाई डेल जेड। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, एफ के बदले में ये लिखेंगे वाई आई वेक्टर प्लस जेड जे यूनिट वेक्टर प्लस एक्स के यूनिट वेक्टर, और ये एन डी एस हो गया डॉट एन नॉर्मल वेक्टर डी एस, ये आ गया। अब इसका हम कर्ल निकालेंगे, कर्ल एफ, ये कर्ल हो गया तो कर्ल एफ, देयरफॉर पहले कर्ल एफ निकाल लेते हैं। कर्ल एफ वेक्टर इक्वल्स टू, यानी क्रॉस डेल क्रॉस प्रोडक्ट एफ वेक्टर, यही हो गया फार्मूला। और ये हो गया, यहाँ लिखाएगा आई डेल वाई डेल एक्स, इसके साथ आई के साथ क्या है वाई, जे डेल वाई डेल वाई, इसके साथ क्या है जेड, और के डेल वाई डेल जेड, के से रिलेटेड जेड है तो इसका है के के साथ एक्स, एक्स हो गया, ये हो गया कर्ल। अब इसका निकालेंगे, दिस इज इक्वल्स टू आई डेल एक्स बाय डेल वाई माइनस 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 क्या होगा डेल जेड बाई डेल जेड, डेल एक्स बाय डेल वाई माइनस डेल जेड बाय डेल जेड, प्लस ये माइनस करिए माइनस जे नॉर्मल वेक्टर डेल एक्स बाय डेल एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा डेल वाई बाय डेल जेड, प्लस के
यूनिट वेक्टर डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस डेल वाई बाई डेल वाई। अब डेल जेड बाई डेल एक्स क्या हो गया, जीरो हो जाएगा। ये डेल एक्स बाई डेल वाई के रिस्पेक्ट में जीरो, यानी दिस इज कस्टू हो गया आई, यानी जीरो माइनस वन माइनस जे, ये हो जाएगा वन माइनस जीरो, अब प्लस के क्या हो जाएगा, ये जीरो माइनस वन। क्लियर है, ये जीरो हो गया, ये वन हो गया। अब ये हो गया माइनस आई और माइनस जे माइनस के। क्लियर है, देयरफॉर एस कर्ल एफ वेक्टर डॉट एन डी एस इजकल्स टू डबल इंटीग्रेशन, दिस इजकल्स टू आई, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, आई प्लस जे प्लस के, यहाँ लिख देते हैं माइनस आई प्लस जे प्लस के एन डी एस, एन नॉर्मल यूनिट वेक्टर डी एस। इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए। क्लियर है, अब लिखेंगे ये यहाँ एस देना होगा, लिखेंगे वेयर एस इज द सर्कल formed by the intersection of x square plus y square plus z square is equals to a square and x plus z is equals to 0. Let x plus 0 नहीं, x plus z is equals to a, x plus z माइनस a is equals to 5 मान लेते हैं। तो देयरफॉर नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल n is equals to डेल फाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई, यही होगा। डेल फाई इसका निकालना फाई का, दिस इज इक्वल्स टू आई, ये हो जाएगा आई डेल वाई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई प्लस के डेल वाई डेल जेड डॉट फाई के बदले में क्या लिखेंगे, एक्स प्लस जेड माइनस ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डेल डॉट फाई। अभी निकला नहीं है, तो निकलने के बाद अब इसका क्या निकलेगा, दिस इज इक्वल्स टू एक्स डेल एक्स बाई डेल एक्स क्या हो गया 1, आई हो गया, प्लस जेड क्या हो जाएगा, ये सब जीरो हो जाएगा, फिर जे से डेल वाई बाई वाई किसी में नहीं है तो क्या हो जाएगा, सब जीरो, तो जे होगा ही नहीं, जे इंटू जीरो हो जाएगा, और प्लस के जेड, ये जीरो हो गया, और डेल जेड बाई डेल जेड 1 हो जाएगा, इसलिए के वेक्टर केवल आएगा। समझ में आ गया ना, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो एक्स के रिस्पेक्ट में तो केवल 1 आएगा, तो इसलिए आई आ गया, और वाई के रिस्पेक्ट में कहीं वाई है ही नहीं, सब जीरो आ जाएगा, इसलिए ये जे खत्म, जीरो हो जाएगा, जे इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, प्लस के जेड है 1, और ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, डेल जेड बाई डेल जेड 1 हो जाएगा, तो इसलिए के लिखा है। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, ये कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर 1 स्क्वायर 1, यानी दिस इज इक्वल्स टू हो गया आई प्लस के, यानी एन नॉर्मल यूनिट वेक्टर देयरफॉर इज इक्वल्स टू आई प्लस के बाय रूट 2, 1 + 1 बाय रूट 2। क्लियर है,
बाय √2 आ गया। अब इसको अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब उसमें हम n पुट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट वी गेट क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन s कर्ल f वेक्टर डॉट n ds इजकल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन s माइनस i वेक्टर प्लस j वेक्टर प्लस k वेक्टर, और नॉर्मल कितना है i प्लस k बाय √2 और ds, यही है। अब दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, अब यहाँ हो गया, यहाँ देखना होगा डबल इंटीग्रेशन s, यहाँ हो गया i डॉट i 1 हो गया माइनस 1 k डॉट का ये तो 0 हो जाएगा, और ये k डॉट के 1 हो गया 1 प्लस 1 बाय √2 ds, ये 2 बाई √2 हो गया। दिस इज इक्वल्स टू माइनस 2 बाय √2 डबल इंटीग्रेशन s ds। अब एरिया क्या निकलता है, दिस इज इक्वल्स ds, दिस इज इक्वल्स टू 2 बाय माइनस 2 बाय √2, ये हो गया एरिया इंटू एरिया। तो स्फेयर का एरिया क्या होता है, -2 बाय √2, ये हो गया एरिया, ये ds, ये पाई आर स्क्वायर होता है इसका। तो r के जगह पर क्या है हमारा a स्क्वायर, तो a है, r के जगह पर a है, रेडियस क्या है a, किसका है स्फेयर का, स्फेयर ना सर्कल में है तो उसका स्फेयर का होगा पाई आर स्क्वायर, तो यानी -2 बाई √2, यानी ये 2 बाई √2 क्या हो जाएगा, -2 बाय √2 इंटू पाई और आर स्क्वायर, आर रेडियस क्या हो गया a स्क्वायर बाई 2, यानी a का a बाय a स्क्वायर बाई 2 इसका हो जाएगा आर स्क्वायर, रेडियस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो आर स्क्वायर यानी r हो गया रेडियस, रेडियस क्या हो गया a स्क्वायर बाई 2, हाफ हो जाएगा उसका, हाफ सर्कल का, तो ये हाफ हो गया a स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, यानी क्या हो गया पाई माइनस पाई a स्क्वायर बाय √2, यही आंसर हो गया। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और मैथमेटिक्स बनाते रहें, यही हमारी इच्छा है और कामना भी और दुआ भी। थैंक यू।